नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 जो कि आधारित है समरूपता के नियमों पर। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 6.3। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन है कि बताइए कि आकृति में दिए हुए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं। फिगर पहला है हमारे पास। देखिए, त्रिभुज थी ABC और एक थी PQR। देखिए, A कोण 60 डिग्री का है, P भी 60 डिग्री का है, B भी 80 का है, Q भी 80 डिग्री का है, C 40 डिग्री का और R भी 40 डिग्री का। तो देखिए, यहाँ हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण A किसके बराबर आया? कोण P के 60 डिग्री था, कोण B बराबर कोण Q के 80 डिग्री था और कोण C बराबर कोण R के दोनों 40 डिग्री थे। तो तीनों कोण बराबर आ गए। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, क्योंकि A P के बराबर था, B Q के बराबर था और C R के। और क्योंकि यहाँ तीनों के तीनों कोण बराबर हैं तो नियम कौन सा लग गया? एंगल 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 रूल। तो दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट में देखिए, दो त्रिभुजें दी हुई हैं हमें, यहाँ भुजाएं दी हुई हैं हमें। पहली त्रिभुज की भुजा है 2, 3, 2.5, दूसरे त्रिभुज की है 6, 4, 5। तो अब देखते हैं कि क्या ये समानुपाती हैं। तो देखिए, 2 इसकी 4, दो गुना है, इसकी 2.5, इसका 5, इसकी 3 और इसकी 6। तो हमने भाग करके देखा। देखिए, ए बी थी 2, QR थी 4, तो ए बी बटे QR कितना आया? 2/4 यानी 1/2। AC थी 3, PQ थी 6, तो AC बटे PQ कितना आया? 3/6 यानी 1/2। इसी तरह से BC है 2.5 और PR है 5, तो वो आ जाएगा 1/2। तो देखिए, तीनों अनुपात हमारे बराबर आ गए। और हमने कहा था यदि तीनों अनुपात हमारे बराबर हो त्रिभुज में भुजाओं के तो वो त्रिभुजें समरूप होती हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखिए, AB किसके अनुपात के था? QR के। तो AB आगे लिखा तो यहाँ QR लिखना है। तो त्रिभुज आ गई ABC समरूप है QR P के। ये नियम आ जाएगा साइड साइड साइड। चलिए करते हैं तीसरा पार्ट इसका इसी प्रकार से। तीसरे पार्ट में देखिए, यहाँ यदि हम देखें तो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, लेकिन ये समानुपाती नहीं है। क्योंकि देखिए, 3 है, 6 है, 3 दूनी 6, उसके बाद 2 और 4 है, 2 दूनी 4। लेकिन तीसरी भुजा 2.7 और 5 ये दुगनी नहीं है एक दूसरे की। तो इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो समानुपाती नहीं है। और समानुपाती यदि ना हो तो त्रिभुजें क्या होती हैं? समरूप नहीं होती। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। देखिए, 4th पार्ट में हमें दिया हुआ है त्रिभुज LMN और त्रिभुज RQP या PQR। देखिए, यहाँ पर एक कोण है 70 डिग्री, Q भी 70 डिग्री। तो हमने लिख दिया कि कोण M बराबर है कोण Q। लेकिन यदि देखें कि क्या जो बाकी दो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं या नहीं, तो देखिए, यहाँ पर 5 दूनी 10 तो है, लेकिन 2.5 दूनी 5 होता है, पर यहाँ कितना है? 6 है, यानी ये समानुपाती नहीं है। तो हमने क्या देखा? LM बटे QR 5/10 बराबर नहीं है MN बटे PQ के या QP के। जब ये बराबर नहीं है यानी अनुपात बराबर ना हो तो त्रिभुजें समरूप नहीं होती। इसके बाद करते हैं पांचवा पार्ट इसका। पांचवा पार्ट है त्रिभुज दी हुई है हमें ABC और DEF। त्रिभुज की भुजाएं देखिए दी हुई है 2.5 और 3 और यहाँ दी हुई है 5 और 6। देखिए, यहाँ भुजाएं यदि देखें तो 3 दूनी 6 यानी दुगना है इसकी, 2.5 दूनी 5। तो भुजाएं तो एक दूसरे का अनुपात जो है वो बराबर है। तो हमने लिख दिया कि AB बटे DF बराबर है 2.5/5 यानी 1/2। BC बटे EF बराबर है 3/6 यानी 1/2। परंतु यदि कोण देखें, यहाँ जो कोण A है वो कोण इन दोनों भुजाओं के बीच में नहीं है। यानी हमें कौन सा चाहिए होता है? जो दो भुजाएं समानुपाती होती हैं उनके बीच का कोण। तो वो तो कोण B था और B के बारे में तो हम कह नहीं सकते। तो हमने क्या लिखा कि कोण B बराबर नहीं है कोण F के, इसलिए त्रिभुजें कैसे हैं? समरूप नहीं है। तो करते हैं इसका लास्ट पार्ट पहले क्वेश्चन का। देखिए, क्वेश्चन दिया है DEF और PQR।
DEF में कोण है 70 डिग्री और 80 डिग्री, और PQR में है 80 और 30 डिग्री। देखिए यदि वैसे हम देखें तो ये कोण बराबर नहीं है दोनों, परंतु यदि हम एक त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल कर देखें, जैसे DEF में हमने निकाला है कोण D जमा कोण E जमा कोण F बराबर 180 डिग्री। कोण D का मान हमें 70 दिया है, कोण F का मान हमें 80 डिग्री दिया है, और कोण E का मान हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, और कोण F है हमारे पास निकालना है हमें बराबर 180 के, ये जोड़ के आएगा 150 जमा कोण F बराबर 180, यहाँ से कोण F आ जाएगा 30 डिग्री का। अब देखिए कोण F आ गया 30 डिग्री, इसका कोण R 30 डिग्री था, कोण E 80 डिग्री है, कोण Q भी 80 डिग्री है, यानी दो कोण त्रिभुज के बराबर आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुजें कैसी हैं? समरूप। दो कोण बराबर हैं तो एंगल एंगल रूल से त्रिभुजें समरूप हैं। चलिए करते हैं इसका दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन कि आकृति में कोण त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, कोण BOC बराबर 125 डिग्री व CDO बराबर 70 डिग्री। हमें ज्ञात करना है कोण DOC, कोण DCO व कोण OAB। तो चलिए सबसे पहले दिया है, हमें जो दिया हमने लिख लिया कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, कोण BOC बराबर 125 डिग्री और कोण CDO बराबर 70 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कोण DOC का मान, कोण DCO का मान और कोण OAB का मान। तो चलिए प्रमाण करते हैं। देखिए ये जो कोण है पूरा, कौन सा कोण? कोण BOC और कोण DOC, यानी ये सारा कोण, ये टोटल कोण, क्योंकि एक रेखा के एक और बना है तो ये टोटल 180 डिग्री का होगा। तो हमने लिख दिया कोण DOC जमा कोण BOC बराबर 180 डिग्री। कैसे? रैखिक युग्म। तो यहाँ से BOC का मान हमें 125 डिग्री दिया हुआ है, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का, तो कोण DOC कितना आ जाएगा? 180 में से 125 घटाएंगे 55 डिग्री। इसके बाद देखिए हमें कोण ज्ञात करना है DCO, ये हमारा 55 आ गया, ये 70 दिया हुआ है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज DOC में कोण CDO यानी CDO, कोण DCO DCO और कोण DOC बराबर 180 के। CDO का मान हमें 70 दिया हुआ है, DOC का मान हमें 55 दिया हुआ है। 70 और 55 125, 125 इधर प्लस का था इधर जाके माइनस का, तो कोण DCO आ जाएगा 180 माइनस 125, तो कोण DCO कितना आ गया? 55 डिग्री। अब देखिए क्योंकि हमें दिया था, हमें तीसरा कोण ज्ञात करना है कोण OAB। अब हमें दिया हुआ है, दिया हमें कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। देखिए जब समरूप है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। हमें A पार्ट चाहिए था OAB, तो OAB यानी A वाला ये किसके बराबर होगा? इस C के, यानी जो कोण DCO था वो किसके बराबर होगा? OAB के। DCO का मान हमने निकाला था 55 डिग्री, तो कोण OAB भी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो चलिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। समलंब ABCD में AB समांतर है DC के विकर्ण AC व BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये फिगर दिया हुआ है हमें, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD। हमें सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर है OB बटे OD। तो जिस त्रिभुज में ये भुजाएं हैं हमने वो दो त्रिभुजें ले ली हैं, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। अब समरूप दिखा देंगे हम दोनों त्रिभुजों को, क्योंकि हमें भुजाएं समानुपाती देखनी है। तो देखिए समरूप कैसे आएंगे? इसको नाम दे देते हैं कोण 1 और इसको नाम दे देते हैं कोण 2, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के। इनको क्या बोलते हैं? दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काटे तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और क्योंकि इसकी ये रेखाएं समांतर थी तो इसको नाम दे दो कोण 3 और इसको नाम दे सकते हैं कोण 4। कि दो रेखाएं समांतर हों, एक तिर्यक रेखा उन्हें काटे तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एकांतर कोण। तो देखिए दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुजें समरूप हो गई, यानी त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। किस रूल से? एंगल एंगल रूल से। और दो त्रिभुजें यदि समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो OA इसकी और इसकी OC बराबर है इसकी OB इसकी OD।
और यहाँ क्या आ जाएगा CPST, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।